अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली रज़ा और आप लोग मुझे देख रहे हैं इक़्तिदार में आज शाहनवाज़ शाह। और आज हम बात करेंगे कि आगे इक़्तिदार में क्या होगा। स्टे ट्यून्ड, देखेंगे, सब पता चलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक विद बिफोर वी गेट टू हु इट्स विद, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई थिंक 2024 इज़ गोइंग टू गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ ईयर जहाँ हमने बहुत से ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट देखे, बोथ मेल एंड फीमेल। आज के मेरे मेहमान ऐसे ही एक ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट हैं जिनके 3 ड्रामे इस साल हिट हुए। इस वक्त एक ऑन एयर है और बात करनी उनसे ज़रूरी हो गई बिकॉज कैरेक्टर्स बहुत डाइवर्स हैं। और अभी ख़ास तौर पर जो ड्रामा उनका हिट जा रहा है वो कुछ कैरेक्टर है, कुछ केमिस्ट्री है, ये सब बातें जो हैं ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी कर देती हैं। अली रज़ा मेरे साथ हैं। अली, वेलकम टू समथिंग हॉट। थैंक यू। दिस इज़ आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन टुगेदर। और मुबारक हो सबसे पहले, 3 ड्रामे बैक टू बैक हिट। 5 साल के काम के बाद ये 2-3 साल, इतना ज़्यादा आपने काम नहीं किया, नहीं, मैंने इतना लेकिन ज़्यादा काम थोड़ा नहीं किया। बहुत आपको हम देखते रहे टेलीविज़न पे। 2 आपके पहले सोप्स आए, सोप आई थी। है ना। मीसनी वॉज अ हिट। और उसके बाद आई रिमेंबर यू फ्रॉम गुनाह। इट वॉज अ स्मॉल रोल लेकिन उसमें इम्पैक्ट था। और फिर मोहब्बत गुमशुदा मेरी में आपका बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म का कैरेक्टर था। आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आप यू एग्री विद मी। लेकिन इस साल जो 3 ड्रामे, सबसे पहले ऑफ कोर्स नूरजहां का मुराद, फिर दुनियापुर का दुनियापुर। अपना नायाब, नायाब। और ऑफ कोर्स इक़्तिदार का इक़्तिदार, शाहनवाज़ शाहनवाज़ शाह। शाह। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी उम्र में आपको इतनी सी फेम मिल गई, आपका हिट ये कपल हो गया, ये कैसा लग रहा है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी एक आदत है कि मुझे हमेशा ना, मेरे डैड ने भी ये चीज़ बोली कि फेम ऐसी चीज़ है जो आता है और कभी चला जाता है। तो इसको मैंने उस तरह से अपने सर पे सवार नहीं किया। मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ ही गुजार रहा हूँ और मुझे इतना कोई भी नहीं है कि अच्छा ये है और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है, आया है। कोशिश करूँगा हमेशा रहे, बट अगर कभी चला भी जाएगा तो कभी मुझे दुख नहीं होगा इस चीज़ का। ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपकी बात पे थोड़ी देर के लिए। पिछले साल में और इस साल में आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है बिकॉज ऑफ योर 3 प्रोजेक्ट्स? आपको पता है टेलीविज़न बड़ा पॉपुलर है मीडियम हमारे मुल्क में, और फिल्म का जो है ना इक्विवेलेंट वो टेलीविज़न है। जी और जो टीवी पे हिट हो जाए वो मैसेज में और एकदम पॉपुलैरिटी का लेवल कहीं से कहीं चला जाता है। जी। तो पिछले साल और इस साल में आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है? पिछले साल में जो लोग मुझे कहते थे कि अच्छा ठीक है, हाँ अच्छी बात है, हमने तो तुम्हारा ड्रामा नहीं देखा, अच्छा किस चैनल पे, मैं बता देता था। इस साल उन लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, उन लोगों की मुझे कॉल्स आ रही हैं कि मेरा भाई कैसा है, अच्छा। मेरा दोस्त। मैंने कहा कौन है आप? कौन है आप? गुड वन। मैं नहीं जानता। अच्छा। तो लोग चेंज होते हैं आपके साथ, उनका एटीट्यूड चेंज होता है आपके साथ, और एक्स्ट्रा प्यार बढ़ जाता है उनका बढ़ ना कि जाता है। आप टीवी पे आ रहे हो और फिर वो कहेंगे कि अच्छा मिल लो। भाई अब नहीं मिल सकता। पहले जब मैं कहता था कि यार हाँ ठीक है, अच्छी दोस्ती थी हमारी, आपने ख़त्म की थी। एक आपकी, अच्छा, ख़त्म भी की? हाँ ख़त्म की थी छोटी छोटी बातों पे। काफ़ी मेरे दोस्त हैं ऐसे, बट आज उनको अब मैं याद आ गया हूँ, या फिर जो लोग जिनके साथ दोस्ती थी और वो एकदम गायब हो गए, उसके बाद उनको मैं अब याद आता हूँ। और काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनको मैं अब याद आता हूँ। तो चलो, ब्रांड्स का तो सेंस बनती है ना, वो तो नंबर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन जो दोस्त हैं उनको तो नहीं नंबर्स के पीछे भागना हाँ चाहिए। वो लेकिन भागते हैं क्या कुछ, ये वो पर्सनल उनको दोस्त लाइफ नहीं के कह सकते दोस्त ना हैं? फिर। हाँ, पर्सनल लाइफ वाले दोस्त हैं या प्रोफेशनल करियर वाले दोस्त हैं? नहीं नहीं, प्रोफेशनल करियर वाले नहीं। प्रोफेशनल करियर मेरे हमेशा दोस्त जो 2016 से है ना, मेरे 4 से 5 दोस्त हैं। मेरे आज भी वही दोस्त हैं, मैं उनके साथ ही कंफर्टेबल हूँ, मैं उनके साथ ही हैंग आउट कर सकता हूँ। बाकी जो अब नए लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये आपके लिए गिफ्ट है, आओ हमने डिनर रखा हुआ है आओ, तो फिर मेरे से नहीं जाया जाता, मैं कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है वो क्यों बुला रहे हैं। राइट। तो यू काफ़ी डोंट। चेंज हुई है लाइफ चेंज हुई है। जिस तरह पहले मैं ओपनली अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आई एम फ्रॉम लाहौर, तो वो जो एक मस्ती होती है ना बाहर जाके, वो नहीं रुकती, हाँ। बॉयज़ की स्पेशली। हाँ। तो अब वो नहीं है। अब वो थोड़ी सी ज़रा थोड़ा सा मुझे ख्याल करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, फैमिली के चश्मा साथ जा वश्मा रहा हूँ, लगाना पड़ता है जाने से पहले, हाँ कोई मास्क, पहचान, मास्क ग्लासेस लगानी पड़ती हैं, लोग कैप पहचान पहननी लेते पड़ती है, बट मैं नहीं पहनता।
बहुत कम होता है, जिस दिन मेरा मूड सही नहीं है ना तब मैं पहन लेता हूँ, वरना मैं ठीक है ऐसे चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं होता ऐसा। तो अली, मूड की बात की है तो मुझे मुझे पूछने को दिल चाह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? अगर आपको कोई कहे कि अपने बारे में बताएं कि आप किस किस्म के इंसान हैं आप, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? दोस्तों के मतलब, आर यू एन एक्सट्रोवर्ट, जाना अच्छा लगता है, या अपने नहीं, प्राइवेट मुझे पर्सन अच्छा है? लगता है। मेरे बहुत डिफरेंट किस्म के मूड्स हैं। लाइक वैसे मैं लाइवली हूँ, मेरी आदत है कि अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल कोई चुप करके ना बैठे, कोई सीरियस ना हो, हंसी मजाक चलता रहे, थोड़ी सी बात चलती रहे, बट जिसके साथ मेरी वाइब मैच होती है। अगर मैं उस बंदे से बात करूंगा और वो बंदा अच्छा, उसके बाद मैं नहीं उसे बुलाता। राइट। तो मेरा फिर मूड बिल्कुल एकदम स्विच हो जाता है। मुझे किसी की बात बुरी लग जाए, अगर तो वो बंदा अच्छा है, वो बात समझेगा मेरी, तो मैं उसको बताऊंगा कि यार अच्छा ठीक है, तुमने ये बात की, ये बात ठीक नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अगर वो कहेगा यार आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरी नहीं लगी, तो उसका मतलब है कि मेरी और उसकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर वो, मैं उससे कहूंगा भी नहीं कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी है, अगर वो बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं वैसे लाइवली हूँ। Lively। मैं हाँ, खुश रहने वाला, हमेशा हंसने वाला, मैं इस तरह कहूँ। अगर आपके कैरेक्टर्स को देखा जाए जितने आपने किए हैं पिछले बिल्कुल ऑपोजिट हूँ उनके। कोई एक कैरेक्टर के साथ नेचर मिलती है, वो किसके साथ ज्यादा आप आइडेंटिफाई करते हैं? दानियाल भाई। अब दानियाल भाई थे? मेरा गुस्सा जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं नायाब आदम हूँ। अच्छा, नया बात है। ओके जब मैंने किसी को एटीट्यूड दिखाना है तो मैं शाहनवाज हूँ, रियल लाइफ में भी। ओके और जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं मुराद शाह हूँ। ओके, ठीक है। जी। ठीक है। अच्छा है, अब यानी कि तीनों के कुछ ना कुछ आपके अंदर है। तो अब मतलब है कि अब आपने बात कर ही ली है शाहनवाज शाह की, तो मैं ऑब्वियसली हमारी एक बड़ी लंबी डिस्कशन अभी होगी इक़्तिदार पे और आपके कैरेक्टर पे, लेकिन इसका मसला क्या है? व्हाट डज ही वांट? इसका मसला एक्चुअली मसला नहीं है वो, इसका मसला इसकी मॉम है। ये तो बड़ा आसान है, ये तो कि माँ पे ब्लेम कर दो सब कुछ। नहीं, माँ पे ब्लेम नहीं कर रहा मैं। मेरोनेसा से एक्चुअली मुझे होता है, मुझे उससे मोहब्बत होती है, मुझे उससे प्यार होता है, तभी तो मैं उससे शादी करता हूँ। और मॉम को भी मैंने ही पहले ट्रैप किया होता है ना, कि मैं मॉम, ऐसा लग रहा था मॉम देखते को नहीं हुए। पता होता कि अच्छा ये क्या करने की सोच रहा है। हाँ। वो तो मैं एंड में मॉम को बताता हूँ कि मैं उससे शादी करूंगा। तो फिर अभी जो हमारा भाई जेल से आएगा, मैंने उससे साइन करवाने हैं, वो लड़की तो साइन नहीं करती, नहीं। लेकिन मेरी माँ उसकी मॉम से, मेरोनिसा की मॉम से जाके साइन कराती है, तब जैन बाहर आता है। और फिर मैं सिर्फ मॉम को अवॉइड कर रहा हूँ कि मॉम के सामने मैं मेरोनिसा के सामने बिल्कुल डिफरेंट हूँ। इसका ये मतलब है कि शादी की रात जाके अमल के साथ पूरी रात गुजार लो? वो बेचारी हॉस्पिटल में थी। अच्छा फिर मैं चला गया था। ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अमल के साथ जो ट्रैक है वो मुझे भी समझ नहीं आता Very कि वो good। मैं क्या कर रहा हूँ। वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हाँ। अपने डायरेक्टर से पूछता वो हूँ, नहीं समझ, हमें भी मैं नहीं आ फाहिम भाई को रही। कहता हूँ फाहिम भाई मैं क्या कर रहा हूँ, देखो छोड़ दो, करो तुम बस। तो अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये बात है कि जी समझ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा रिवाइंड करते हैं। यू आर फ्रॉम लाहौर? आई एम फ्रॉम लाहौर। और कराची में काम के लिए? काम के लिए, सिर्फ काम के लिए। सिर्फ काम के सिर्फ लिए। काम तो के कितनी देर, अब हाउ मच टाइम आर यू स्पेंडिंग इन कराची? मैं स्पेल वाइज आता हूँ तो आई गेस 15-20 अब तो बैक टू बैक चल रहा होगा। अभी तो बैक टू बैक चल रहा है। हाँ। और 2024 के स्टार्ट से मैं 2023 के एंड से मैं कराची ही हूँ। राइट। लाइक कराची आता हूँ, स्पेल ख़त्म किया, चला गया। नूरजहाँ के टाइम पे मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इसके साथ तुम कोई प्रोजेक्ट नहीं करोगे। अच्छा। उसकी वजह ये थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट थे और डेट्स ऊपर नीचे होती रहती थी। राइट। तो फिर मेरी वजह से, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था ना उसमें, तो मेरी वजह से अगर बाकियों की डेट्स डिस्टर्ब होंगी तो फिर वो उनके लिए एक मसला था। बट ठीक है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने जब एक प्रोजेक्ट में, फिर मैंने उससे ये चीज़ देखी थी कि जब एक प्रोजेक्ट में एक टाइम पे कर रहा हूँ तो ऐसा है कि मेरे पास मेरी डेट्स फ्री हैं। हाँ, अगर मेरा कोई कमर्शियल है, मेरे कोई और शूट्स हैं तो वो एक अलग बात है, वो मैं उनसे कह देता था। बट मैं अपने क्राफ्ट पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया था मैंने, जब मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था। तो अली, लेकिन क्राफ्ट में आने से पहले कब सोचा था कि अच्छा मुझे एक्टिंग करनी है? बिकॉज पहले आप मॉडलिंग कर रहे थे एंड यू वर डूइंग अ लॉट ऑफ कमर्शियल मॉडलिंग। अब मैं वही आपका देख रही थी, तो आपने ऐसी फैशन मॉडलिंग हाई ब्रांड्स के लिए नहीं की। BCW याद है मुझे, BCW मैंने किया है, आई थिंक आपने 2 किए हैं। MNR का शो किया था, एक मोहसिन नवीद रांझा का शो किया था। नहीं था, MNR का PFDC था।
PFDC किया आपने? PFDC मैंने एक वॉक की थी। वो कौन सी थी जिसमें डोली में उठाई हाँ थी? वो PFDC वो था। PFDC वो थी? PFDC था। ओके। उस पे आई गेस गीती थी हमारे साथ, और मेरी वो एक वॉक थी सिर्फ। वो मुझे मोहसिन भाई ने कहा था कि अच्छा अच्छा, ये एक वॉक के राइट लिए आना है। राइट। तो फिर उसके बाद जब BCW किया था तो वो मैंने 2 किए हैं, 2 शोज किए थे। उसके बाद मैंने जब एक्टिंग स्टार्ट की तो फिर मैंने BCW छोड़ दी। छोड़ दिया। और अब मॉडलिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं? नहीं अभी तो मैंने मॉडलिंग छोड़ दी है। हाँ मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने अगर बुलाना है तो एज एक्टर बुलाएं, एज मॉडल तो मैं अपने क्या अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? एक्टर में अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी डिस्कशन है आजकल पैसे की। और अभी आपने देखा होगा खुशहाल और अमशा का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि पैसा दो चीज़ें, फेम और फॉर्चून, इसीलिए लोग इस फील्ड में आते हैं। लेकिन पैसा लोग टाइम पे देते नहीं हैं, और खासतौर पर जो न्यू कमर्स हैं उनको तो बिल्कुल नहीं देते। एक तो कम पैसे देते हैं और वक्त पे नहीं देते। नहीं ऐसा नहीं है, आपको पैसे निकलवाने आने चाहिए। आपको बात इस मुझे तरह आपको से देख के करनी लग रहा है जैसे आपको आते हैं पैसे निकलवाने। हाँ मुझे आते हैं। कैसे? कुछ भी नहीं है हमारी, जब भी मैं कोई शूट करने जाता हूँ अब, या फिर कुछ भी कोई भी कैंपेन है कुछ भी है, तो एक ड्राफ्ट मेरा मैनेजर रेडी करता है जो एक क्लाइंट के पास जाता है और एक हमारे पास आता है। ओके। मुझे ऐसा मसला नहीं है कि आप पैसे महीने बाद दे रहे हो या 1.5 महीने बाद दे रहे हो या ऑन स्पॉट दे रहे हो। मुझे एक डेट दो, उस डेट से आप आगे नहीं जाओगे। और जब आप फिर उस डेट पे भी, हम शूट पे आए, हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की, हमने आपका शूट किया, तो आप कमिट कर लो ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऑन स्पॉट कैश दो मुझे, आप महीने बाद की डेट दे दो, बट वो एक डेट जो होगी उस दिन वो क्लियर हो जानी चाहिए पेमेंट। और वो जब उससे आगे चली जाती है तो फिर मुझे होता है कि यार ये तो फिर गलत बात है। तो फिर मैं उसके बाद उनके शूट्स नहीं करता। आप नहीं करते? फिर मैं नहीं करता। फिर मेरी ये कंडीशन होती है कि आप सेट पे पेमेंट करेंगे तो मैं आऊँगा। अच्छा। हाँ। और फिर ऐसा हुआ है? हाँ होता है, हर दफा होता है। दे देते हैं लोग? हाँ दे देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फिर उन्होंने कहा हो। वैसे तो 1-2 दफा हुआ था कि डेट लेट हो गई थी, बट फिर उन्होंने, जब मैंने उनको बोला कि आप सेट पे पेमेंट करेंगे, तो फिर उन्होंने सेट पे कर दी थी। इनके पास इतना मार्जिन होता है कि आप इतना बड़ा शूट करवा सकते हो। क्योंकि देखें, जब आप एक जगह लोकेशन आप रेंट पे ले रहे हो, आपने उनको ऑन स्पॉट कैश देना, प्रोडक्शन को आपने ऑन स्पॉट पैसे देने, वो तो महीने का वेट नहीं करेंगे। फोटोग्राफर कर लेता है, मॉडल कर लेता है, सही है। ठीक है। तो फिर आप इतना भी मार्जिन निकालो कि आप एक्टर को उसके पैसे दो। बिल्कुल देना चाहिए। हाँ देने चाहिए, इतना बड़ा ब्रांड है आपका, आप दे सकते हो। एब्सोल्युटली। मेरा हाल अगर सभी ये प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू कर दें तो करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि मेरा एक मैं बहुत स्ट्रेट वे उनको बोल देता हूँ कि ठीक है, मेरी कंडीशन है, अगर आपने करवाना है तो ठीक है, वरना आप ना कराएं। तो जब फिर उन्होंने लेना है आपको, अगर फोन आया किसी वजह से आया, तो जब उन्होंने फिर आपको लेना, तो फिर आपको वो लेंगे, चाहे उनको जहाँ मर्जी से पैसे दें। कभी डर लगता है कि काम जाएगा हाथ से? नहीं नहीं। या लोग नाराज हो जाएंगे? नहीं, जब लिखा हुआ है तो फिर आना ही आना। प्रोड्यूसर्स को नाराज करने में नहीं, घबराहट नहीं होती? प्रोड्यूसर्स को उस तरह से नाराज नहीं, कभी भी नहीं किया। क्योंकि देखिए, मेरा एक राइट है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि मुझे एक डेट दें, वो डेट मुझे दे दें। नहीं, राइट तो अली बहुत लोगों का, बहुत चीज़ों का होता बहुत है, चीज़ों का लेकिन है, नहीं बट मिलती वो। हाँ, बट मैं ये समझता हूँ कि जब ऑन पेपर कोई चीज़ आ जाती है तो वो फिर दोनों को पता होता है कि यार नहीं, ऑन पेपर है। मैसेजेस पे, कॉल पे बात हुई, अच्छा महीने बाद ले लेना, हफ्ते बाद ले लेना, फिर वो डिले होती है। और फिर मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है फ़ोन करना किसी को, राइट, कि यार पेमेंट दे। मगर आपका मैनेजर करता वो होगा। अब मेरा मैनेजर ही करता है, राइट। बट कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। That's very impressive that at the young age of 26 आपका मैनेजर आपके सब फाइनेंसेस जो है वो हैंडल कर रहा है, वो कर लेता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ही इज़ माई फ्रेंड। ओके। तो वो ही इज़ माई फ्रेंड लाइक सिंस 2017। राइट। तो अभी रिसेंटली लाइक 2 महीने पहले मैंने उसे बोला, ओके। मैंने कहा यार मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा फुरकान, हाँ तो तू कर ले। हाँ। तो मुझे कहता है हाँ ठीक है। और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ओके। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि एक तो मेरा दोस्त है, मैं उससे बात अपनी भी खुल के बता सकता हूँ, उसकी भी सुन सकता हूँ, और वो मुझसे कुछ छुपाता नहीं है। वो जो बात होगी मुझे बता देगा। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जो इवन आपके मैनेजर्स भी आपको नहीं बताते। ऑफ कोर्स वो नहीं बीच बताते में को कट रखना होता है। हाँ, तो वो काफ़ी, तो हमारी हर चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर है। राइट। तो मुझे, और दूसरी बात ये है कि मेरी दोस्ती इतनी अच्छी है कि मुझे मेंटली इतना सुकून है कि यार मैं बहुत ईजी हूँ। मुझे बिल्कुल मसला नहीं होता कि अच्छा, मुझे सोचना नहीं पड़ता अच्छा इसने कुछ किया होगा, इसने ऐसा किया होगा,
यार इतने मुझे कह रहा है तो इसने कितने किए होंगे, तो वो जो भी कोट आती है वो मुझे खुद भेज देता कि यार अच्छा ये ऐसे है, तो बहुत बताओ क्या अच्छी करें। रिलेशनशिप रहती है फ्रेंड्स जब मैनेजर्स मैनेज हाँ। करते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं मुल्क के ऐसे जिनके ही। फ्रेंड्स ही कर रहे हैं और वो बड़ी अच्छी बड़ी देर तक रहती बहुत है देर तक relation, तो रहती है। बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। दैट्स गुड। अली, आपको क्या ख्याल है कि बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जो कि सपोर्टिंग रोल्स में आते हैं और फिर उसी में ख़त्म हो जाते हैं, जो बहुत देर तक चलते रहते हैं, कभी उनको फेम नहीं मिलती, कभी स्पॉटलाइट नहीं मिलती। आपको 3 प्रोजेक्ट्स में बैक टू बैक अब लोग अब पहचानते हैं और यू नो अब मेरा ख्याल है कि यूर सॉर्ट आउट नेम, तो उसकी वजह क्या है? अच्छा, उसकी जैसे अभी हमने बात की थी कि आपने मुझसे पूछा था कि कभी डर नहीं लगता कि काम चला जाएगा या कोई नाराज़ हो जाएगा। हमारे जो एक्टर्स हैं जो कि सपोर्टिंग रोल में आते हैं या फिर किसी के दोस्त बनते हैं या फिर एक पैरेलल लीड में आते हैं, वो ना नहीं करते किसी चीज़ को। ओके। जब तक आप किसी को ना नहीं करोगे ना, तो और आप उनको बताओगे नहीं कि नहीं यार मैंने अब सिर्फ मेन लीड करना है, तो वो आपको कभी भी मेन लीड नहीं आपने देंगे। किया ना? मैंने किया, मैंने 16 स्क्रिप्ट छोड़ी हैं। रियली? हाँ, मैंने नूरजहां के बाद 16 स्क्रिप्ट छोड़ी हैं। अफसोस है किसी एक के छोड़ने का, तो किसी बहुत का अब भी सुपर नहीं, हिट हो गई होते किसी हैं। का भी नहीं, नजर ही नहीं आते वो। ओह, ओके। मैंने नूरजहां के बाद, क्योंकि मेरा कुबरा के साथ डेब्यू लीड था वो, हाँ। तो मुझे 16 स्क्रिप्ट्स आई थी, मैंने गिनी थी प्रॉपर, मेरे पास घर में पड़ी हुई है। तो मैंने उनको बोला था कि यार मैं कर ही नहीं रहा, आप एक दफ़ा स्क्रिप्ट तो पढ़े। मैंने कहा मैं कर ही नहीं रहा, मैं सेकंड लीड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेन लीड करूँगा। फिर मुझे आया था, अब मैंने 2 प्रोजेक्ट साइन किए थे, एक एयरवाई का था और एक वो भी चल भी रहा है, और एक था ग्रीन का ही था, वो ओपन प्रोडक्शन थी, ग्रीन का नहीं था, उन्होंने ग्रीन को बाद में बेचना था। तो मैंने उनको बोला था कि 10 दिन इधर दूंगा, मेन लीड थे दोनों, 10 दिन इधर दूंगा। दोनों मेन लीड थे? दोनों मेन लीड थे। 10 दिन इधर दूंगा, 10 दिन इधर दूंगा, 10 दिन घर जाके रेस्ट करूंगा, दोनों कराची। आपको सॉटी खेलें ARY पे कौन सा चल रहा है इस वक्त जिसमें मेन लीड 10 दिन इधर? अच्छा, तो मैंने कहा फिर मैं ना 10 दिन घर जाके रेस्ट किया करूंगा, क्योंकि वो दोनों कराची में थे। राइट। तो फिर मुझे फोन आया, बड़े नखरे हैं, 10 दिन इधर 10 दिन इधर 10 दिन रेस्ट। वाह वाह वाह। जरूरी होता है, पता है, मैं Right. जब मैं घर जाके आता हूँ ना, तो मुझे खुद ऐसा फील होता है कि मैं कैरेक्टर ना बहुत बहुत Of बिल्कुल न्यू course, होता है of मेरे लिए, और course. मुझे बहुत मजा आता है कैरेक्टर प्ले करने का। तो मैंने कहा ठीक है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स आए मेरे पास, तो मैंने साइन किया, अभी मैंने भेजने थे। एक ARY का था और एक ग्रीन का था। ग्रीन का नहीं था, ओपन प्रोडक्शन थी, Okay. बट कोई प्रोडक्शन हाउस था, Right. नाम नहीं मैं लूंगा, बट खैर, तो मुझे ना फहीम भाई की कॉल आई, अली चंदा एक प्रोजेक्ट है, ऐसे है वैसे है, ये है वो है। अब फहीम भाई ने जब वो मेरा कैरेक्टर मुझे बताना शुरू किया अली ना, चंदा? तो मैं ना, अब मुझे वही कहते हैं, चंदा गुड्डू ही Okay. कहते हैं। तो मैंने जब फहीम भाई ने मुझे मेरा कैरेक्टर बताना शुरू किया ना, और सोलो लीड था ये इक़्तिदार, तो मैं ना मैं विजुलाइज करने लग गया कि अच्छा मैं कैसा लगूंगा, मैंने क्या करना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कैरेक्टर। तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया, ARY वो जो दूसरे प्रोडक्शन, मैंने कहा यार मेरे पास ना डेट्स नहीं है, मसला है थोड़ा सा, शाबाश। तो मैं ना ये नहीं कर सकता। तो मुझे कहते अली भाई वो इस तरह, खैर वो अच्छे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मसला नहीं है। वो मुझे बाद में पता चला कि 3 लोग और भी वो छोड़ चुके हैं, तो चौथा मैं हूँ जिसने छोड़ दिया, तो मसला नहीं है। ओके। तो खैर वो उनका प्रोजेक्ट थोड़ा सा ऐसा था कि एग्री होते थे एक्टर्स, फिर उसके बाद वो जब स्क्रिप्ट पढ़ते थे या कुछ होता था, खैर कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से फिर मैंने ना, और प्राइम टाइम प्रोजेक्ट था वो? प्राइम टाइम था, और अभी ऑन एयर है? मैं करता ही नहीं, प्राइम टाइम नहीं था, प्राइम टाइम नहीं था, अभी वो डिसाइडेड नहीं था। ओके। लेकिन फिर मैंने नूरजहां के बाद मैंने ये सोचा था, दुनियापुर के बाद, कि मैंने सिर्फ 8 PM स्लॉट करना, मैं सिर्फ 8 PM स्लॉट करता हूँ। राइट। मैं 7-9 नहीं करता, वो आते हैं मुझे, फिर मैं नहीं एक सेकंड, लीड होनी चाहिए? लीड होनी चाहिए। मैं सेकंड लीड नहीं करूंगा, सपोर्टिंग सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं, प्राइम टाइम होना चाहिए। मेरी डेट्स क्लैश नहीं होनी चाहिए, मैं 10 दिन बीच में रेस्ट डेट्स करूंगा। में मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, गुड टू नो। वो 2 थे, हाँ, उस टाइम 2 कर रहा था 2 ना, थे, तो right. अभी जो स्पेल मैं इनको कहता हूँ कि यार आप स्पेल एटलीस्ट रखें 15 से 16 दिन का, क्योंकि जैसे ही 17 to 18 डेज हुए मुझे कराची में, मैं बीमार हो जाता हूँ। ओके। हाँ, मेरा है, यू हैव टू गो होम हाँ, फिर मुझे घर जाना रिकवर करने के लिए। और घर में कौन कौन है? घर में मेरी फैमिली, मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरी बहनें, 2 बहनें और एक भाई है छोटा। राइट। तो होम सिकनेस हो जाती है। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि एक्टर्स ना नहीं बोलते, तो जब तक वो ना नहीं बोलेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो ऊपर आ पाएंगे। क्योंकि मैंने भूल जाया दिल के बाद, जब मैंने सोप किया था 2020 में, तो मैंने 2 साल वेट किया, ओके। बल्कि 3 साल। 2023 में मेरा पहला प्रोजेक्ट आया था मीसनी, 2022 23 23 में 2022
को 18 दिसंबर को पहला दिन था मेरा सेट पे मीसनी राइट। का। 2023 में वो ऑन एयर हुआ था। तो मैंने 3 साल वेट किया। मैंने इसीलिए वेट किया कि मुझे जब अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा मैं तभी करूँगा। और इसमें भी फर्क पड़ता है कि किसके साथ कास्ट किया जा रहा है। हाँ, उस पे आप करते हो कि नहीं करते? मैं करता हूँ। और वो भी बता दो क्या लिस्ट है वो। लड़कियों की क्या लिस्ट है, कैसी होनी चाहिए? अब नहीं, वो ऐसी बात कोई खुली रही है तो इस पे भी ऐसी कर ऐसी लेते कोई हैं। लिस्ट नहीं है, बट नहीं है मैं बताता नजर हूँ। आ रहा है। हाँ मैं बताओ। बताता हूँ। मुझे एक चीज़ है मेरे अंदर कि जब आपको बता रहा था कि लीड हो 8 PM स्लॉट हो तभी करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्योंकि मैंने अपना 110% देना होता है, ठीक मैं है। कोई भी कैरेक्टर कर रहा हूँ। अगर वो हिट गए हैं तीनों प्रोजेक्ट्स तो उसकी कोई वजह है। मेरा कैरेक्टर अगर हिट गया है तो उसकी कोई वजह है कि मैं अपना 110% दे रहा हूँ। ठीक है। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर मैं अपना 110% दे रहा हूँ तो मैं किसी ऐसी जगह दूँ जो नज़र तो आए, जो अगर प्रोजेक्ट हिट भी हो तो वो पता तो चले कि हाँ यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, किसके साथ कास्टिंग थी, कास्ट क्या थी, सब थे और कितना अच्छा प्रोजेक्ट गया है, ये लड़का आउटशाइन किया है। तो मेरे माइंड में ये चीज़ है कि अगर ऐसा हो तो मैं अगर मैंने मेहनत करनी है ना, मैं किसी अच्छी जगह पे कर लूँ, चाहे मुझे वेट करके मगर करना ये पड़े। मेरा सवाल नहीं था। आपका सवाल, हाँ, कास्टिंग वाला। जी। तो हाँ, और जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छा को एक्टर चाहिए जो नोन हो। मुझे एक अच्छी को एक्ट्रेस चाहिए। अच्छी को एक्टर को डिफाइन करें प्लीज, बगैर नाम लिए। अच्छी को एक्टर क्या होती है? एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। एक्टिंग आती है? एक्टिंग, हाँ, एक्टिंग बहुत अच्छी हो उनकी। शक्ल सूरत अच्छी हो? शक्ल सूरत तो सबकी अच्छी है। ठीक है, हाँ, चलो, शक्ल गुड सूरत गुड तभी टू तो नो। वो टीवी पे है। राइट। तो उनकी एक्टिंग का मुझे होता है कि यार उसकी एक्टिंग अच्छी हो, क्योंकि जब तक मुझे रिएक्शन नहीं मिलेगा ना किसी सीन का तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकूंगा। ये हर एक्टर के साथ होता है। अगर आप कोई सीन कर रहे हो और वो बहुत नॉर्मली बोल रहे है और लाउड सीन है तो मैं जितना मर्जी गुस्सा कर लूँ वो इम्पैक्टफुल नहीं होगा सीन, क्योंकि सीन दोनों एक्टर से बनेगा। ऐसा नहीं है कि खाली वो जो एक टर्म यूज होती है हमारे ड्रामाज में कि ये इसको खा गया, ये इसको खा गया सीन में। मेरा नहीं ख्याल ये कुछ ऐसा होना चाहिए। दो एक्टर्स हैं और वो किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि दोनों की एक्टिंग एक लेवल पे होनी चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आप इसलिए मैं सीन नहीं करता कि यार मैंने इससे अच्छा करना है। मेरी कोशिश ये होती है, इवन मैंने जितनी मेरी को एक्ट्रेसेस रही हैं तो उनके साथ में पहले सीन रिहर्स करता था और मुझसे कहता था कि यार मुझे आपका ना अच्छा वाला एक्शन चाहिए ताकि मेरा रिएक्शन अच्छा है। ओके। तो हम सीन बनाते थे और मैं अभी भी बनाता हूँ। मैं स्क्रिप्ट लेके बैठ जाता हूँ। अभी मैं एक जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि तो एक्टिंग का स्कूल है ना वो, तो सुहाय जो आपको आने वाला है। सुहाय हम बता सकते हैं हाँ, 10 तक हाँ। मरीना खान डायरेक्ट कर रही है और सुहाय के साथ आपका सुहाय है। के साथ तो वो सुहाय के साथ मेरा भी 2 दिन हुए मेरे सेट पे और मुझे इतना अच्छा लगा है उसके साथ काम करके। वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है और उसका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। इवन उसका एक्शन भी बहुत अच्छा है, उसका रिएक्शन भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। वो बहुत नेचुरल, पूरा ड्रामा बहुत नेचुरली शूट हो रहा है और मैं खुद देख रहा था कि ये इतना नेचुरल मैं कब हो गया। तो वो बहुत अच्छा है। बीच में एक आपने ड्रामा किया था एक्सप्रेस के लिए, गुनाह, जिसमें छोटा सा कैरेक्टर था बिल्कुल, लेकिन क्या टीम थी वो। मतलब है कि वो भी इसीलिए प्रॉब्ली साइन किया होगा कि छोटा, वो क्यों किया था साइन? वो ऑब्वियसली इस दौर से पहले था कि मैं सिर्फ लीड करूंगा। और मैं बताता हूँ। हाँ, वो मीसनी के टाइम पे किया था मैंने। हाँ। मीसनी पे हम शूट कर रहे थे और रात के कोई 9 बज रहे थे और हमारा पैकअप होने वाला था और अगले दिन मेरी मंगनी के सीन थे। ओके। मुझे कॉल आई, अली एक कैरेक्टर है, गुनाह है, ऐसे एक वेब सीरीज है, ये वो। कॉल किसकी आई? मुख्तार भाई की। अच्छा। तो वो एक टैलेंट एजेंसी रन करते हैं लाहौर में ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा एक बड़ा छोटा सा कैरेक्टर है, 2 से 3 दिन का काम। तो मैंने कहा कब की डेट्स हैं? कल की। मैं इस्लामाबाद था। मैंने कहा मुख्तार भाई मैं मीसनी का अभी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो मेरी तो डेट्स हैं उनके पास। अली कुछ कर लो ना, देख लो। मैंने कहा साथ कौन है, मतलब कौन कौन है कास्ट में? मैं पूछता हूँ। ऑफ कोर्स। कहते जुग्गन काजिम है, सरमद खुसट है और सबा कमर। मैंने जब सबा कमर का नाम सुना ना, क्योंकि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वो, और मुझे था कि मैंने उनके साथ काम करना ही करना। और व्हाट एन एक्ट्रेस, कमाल एक्ट्रेस है, कमाल। वैसे तो सरमद भी बहुत कमाल के हैं, लेकिन आपकी हाँ एक्ट्रेस मेरी फेवरेट है ना। ठीक है। तो मैंने ना मुख्तार भाई का मैंने कहा मैं करता हूँ। मैं सिकंदर भाई के पास गया जो हमारे डायरेक्टर थे। मैंने कहा सिकंदर भाई इस तरह ना ये
सिकंदर भाई कहते यार मुझे नहीं लगता तुम्हें करनी चाहिए अली, वेब सीरीज नहीं अभी रहने दो नहीं। अब उन्होंने मंगनी का सीन करना था तो मुझे यही कहना था। तो मेरा दोस्त है जो मीसनी में था, मेरा भाई बना हुआ था अहमद, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार सिकंदर भाई को कहना मना ले किसी तरह। तो अहमद गया सिकंदर भाई के पास, खैर हमने बड़ी मुश्किल से सिकंदर भाई को मनाया। और अगले दिन मंगनी का सीन सोलो हुआ ना, जब मैं वापस आया तो मैं जब जा रहा था ना, सिकंदर भाई ने कहा अच्छा चलो जाओ, मेरा 2 दिन का काम था। मैं जब जा रहा था तो मुझे यहाँ पे दर्द हुई है। अच्छा। और मैं ऐसे हो गया था बिल्कुल, और वो किडनी स्टोन की दर्द। मैं कहने लगी थी अपेंडिसाइटिस हुआ है। मुझे लगा था अपेंडिक्स की किडनी पीछे होता है वैसे दर्द। मुझे लगा था अपेंडिक्स की दर्द, बट मुझे वो किडनी स्टोन की पेन हुई थी। तो मैं जब सेट पे, मेरा पहला दिन था ना, मैं गुनाह के दिन मैं लाहौर पहुंचा। मैं उसी रात लाहौर निकल गया था। मैं लाहौर पहुंचा और मैंने लाहौर से जब मैं निकला हूँ और मैं डायरेक्ट गया हूँ हॉस्पिटल, मैंने जाके 2 पेन किलर्स लगवाए ताकि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए कुछ आराम आ जाए। मैं बाद में देखूंगा। इतना जज्बा? हाँ, मैंने कहा मैं बाद में देखूंगा। सबा कमर, वाह। मैं डायरेक्ट सेट पे गया हूँ और मैंने पूरा दिन सीन कराए, और जब मैं सीन करा रहा था तो मुझे पसीना आ रहा था, बिकॉज़ बहुत दर्द होती है मुझे, मेरे फेस पे थी दर्द। लेकिन जब एक्शन होता था तो मैं बिल्कुल सही हो जाता था कि अच्छा चलो सीन के लिए मैं थोड़ी सी दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, फेस पे जो चीज़ आ रही है वो मैं गायब कर दूंगा। तो मैंने वो 2 दिन उस तरह काम किया, और मैं जब सीन कट होता था तो मैं दोबारा ऐसे हो जाता था कि मैं लेटा रहता था सेट पे। सीरियस कमिटमेंट। हाँ। पर सबा को पता है कि आप इतने बड़े आशिक फैन हैं? मैंने उन्हें बताया था। हाँ। मैंने उन्हें बताया था। तो फिर जब हमने सीन किया था, क्योंकि उनका मेरा एक सीन था साथ, तो उन्होंने मुझे बोला था, सीन नहीं था, उन्होंने मुझे बोला था कि आई वुड लव टू डू अ प्रोजेक्ट विद यू। हाँ। तो वो बहुत अच्छी, फिर मैं उनके साथ बैठ गया था। मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी थी कि अच्छा जब आप स्क्रीन पे रोते हैं तो आप क्या फील करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई थी जिन्होंने मुझे नूरजहां में बहुत हेल्प आउट किया। रियली? जैसे क्या? जैसे ये एक रोने वाला सीन, थोड़ा अगर आप सैड हो रहे हो, क्योंकि हमारे सीन ऐसे होते हैं ना कि एक तरफ हमने एक सीन किया जिसके अंदर बड़ा हैप्पी मूड है, फिर उसके बाद सैड है, तो स्विच करते रहना होता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कैसे स्विच करना है। तो उन्होंने मुझे कहा था अपनी प्लेलिस्ट बनाओ और सीन से पहले 1 मिनट के लिए वॉशरूम में बंद होके, कहीं भी अपने रूम में बंद होके, तो वो 2 मिनट के लिए अपना एक ट्रैक सुनो और बाहर आके सीन करो, मूड चेंज हो जाएगा। हाँ, मूड चेंज हो जाएगा, और वो बहुत हेल्प करता है। तो फिर उसके बाद से मैंने ग्लिसरीन, विक्स सब यूज करना छोड़ दी सीन में। हाँ, विक्स यूज होती है ना, आप इधर हल्की से लगा लेते हो। मैंने ये विक्स नहीं सुना कभी, ग्लिसरीन तो सुना है। विक्स से ये होता है कि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना, तो वो फिर जरा आंखों में आ जाता है। आंखें डैमेज करने का ये तो मुझे 101 लग रहा है। बहुत बहुत कुछ करते हैं। ओके, हाँ। तो ऐसा है। तो फिर उसके बाद, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था मेरा, बहुत अच्छा कैरेक्टर। और उसमें जो लास्ट सीन था जब मुझे और जुग्गन को मार देते हैं वो, तो हम सीन कर रहे थे और वो वाकई उन्होंने एक कब्र सी खोदी हुई थी, लाइक 3 फुट की, 4 फुट की। तो मुझे सिर्फ था कि सिर्फ एक शॉट होगा कि जिसमें उन्होंने मुझे उसमें डाला है। अब उन्होंने मुझे उसमें डाला है तो बारिश शुरू हो गई, और मेरे ऊपर मिट्टी असली वाली बारिश, और मेरे ऊपर असल में मिट्टी डाली है, और मैं पूरा कवर्ड था मिट्टी में, और मेरे ऊपर जुग्गन को लटाना था, और मेरा नीचे सांस बंद है, और मैं वाकई कवर्ड हूँ। हाँ, ये बड़ा इम्पैक्ट वाला सीन था। मुझे एक इख्तिलाफ था मुझे एंडिंग से, वो बहुत मुझे था कि इट मेड नो सेंस एट ऑल। लेकिन वो शूट बहुत जबरदस्त, शूट अच्छा हुआ था, बहुत जबरदस्त शूट अच्छा हुआ था, मगर मुश्किल सीन लग रहा है, बहुत मुश्किल, वो भी किडनी पेन के साथ। हाँ। और मैं बिल्कुल जमीन के अंदर था, और मुझे उस दिन ख्याल आया, That's a tough one. और मेरा सांस रुका हुआ, और जब उन्होंने कट बोला ना, बस मुझे याद है कि मैंने हाथ बाहर निकाला अपना, और उन्होंने मुझे हाथ से खींचा। और जब मैं उठा हूँ तो मैं सर से लेके पाँव तक कीचड़ में था, मैं लिटरली कीचड़ हुआ था, क्योंकि वो गार्डन की थी ना मिट्टी सारी, वो दूसरी वाली तो नहीं थी कि वो उतर जाती। वो फिर मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने वो निकाली है अपने बालों से, अपनी आंखों से, बट वो बड़ा अच्छा सीन था, मुझे अच्छा लगा था। नहीं, सीन तो बहुत अच्छा था, स्टोरी प्रॉब्लमेटिक थी। हाँ, वो डिड नॉट फिर उसमें मैंने अपनी लुक भी बनाई थी कि अच्छा बिल्कुल बाल चिपका के क्लीन शेव करके, गांव का जो बॉय था, ट्यूटर होता ना, ट्यूटर है, हाँ, एग्जैक्टली। मजे की थी वो, स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, कहानी अच्छी थी, एंडिंग से मैंने नहीं एग्री किया, लेकिन कहानी अच्छी थी। लेकिन मजेदारी बात ये कि आप सबा कमर के फैन हैं, आपने उनके साथ काम किया, इतना सीखा। सरमद से आपने कुछ नहीं पूछा सीखा, जबकि वो भी एक मैं उनसे भी चीजें पूछता था। ठीक है, हाँ। क्योंकि मैंने सरमद गुजर के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, वो डायरेक्ट कर रहे थे वो, उसमें एक सीन था मेरा, एक ISPR का प्रोजेक्ट था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उसमें मेरा एक सीन था, मैं फौजी था उसमें, तो मैं एक सीन के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था कि यार आना, तो मैं सिर्फ उनके साथ किया हुआ था। हाँ, मैंने उनके साथ किया हुआ था, तो सरमद जी के साथ मेरी तरह अच्छी थी,
अच्छी इस्लाम बहुत थी, ये हाँ, भी है। सरबत भी इज एन इंस्टीट्यूशन, हाँ। बड़ा जबरदस्त कास्ट नहीं, थी नहीं, बहुत उसकी, अच्छा, इवन बहुत जुगन, अच्छा, आई मीन इट्स रियली बहुत गुड, अच्छा, ड्रामा बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो ये तो गुनाह का तो अच्छा हो गया। उसके बाद जो थी ना आपकी नूरजहां, उसका मुराद, वो भी उम्मीद नहीं थी कि इतना ensemble कास्ट है, कोई एक कैरेक्टर जो है वो बड़ा स्टैंड आउट करेगा। एक तो इट वाज सो वेल डायरेक्टेड और रिटन कि नहीं, मुसद्दिक ने बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त मुसद्दिक ने किया कि थोड़ा थोड़ा करके कौन कह सकता था कि नूरजहां जो है वो इतना हिट हो जाएगा, लेकिन वो हो गया। मेरा ना ARY हैज हैड अ रियली गुड ईयर, ये उनके लिए अच्छा साल था। लेकिन जब कास्टिंग हुई तो लोगों को थोड़ा सा था कि ये बहुत छोटा लड़का लग रहा है, छोटा लगता ऐसा है बहुत, वैसा है। एग्जैक्टली, मगर इट वर्कड। हाँ, इट वर्कड। ये तो मुझे नदीम भाई ने उसी वक्त बता दिया था जब मेरी कास्टिंग हुई, मैं सेट पे गया। नदीम भाई बिंग नदीम बेग एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे वो मेरे ख्याल जी, है ना। हाँ, तो नदीम भाई ने मुझे कहा, मैंने तुम्हें जो कैरेक्टर दिया है ना, यहाँ पे बहुत लोगों को मसला है इस कैरेक्टर से। कैरेक्टर से अभी हम शूट कर रहे थे, हाँ बहुत लोग चाह रहे हैं ये कैरेक्टर करना, मैंने तुम्हें दिया, हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ इस दफा भी दस्तक के लिए नदीम भाई की मुझे कॉल आई ना, हाँ अली क्या हाल है? मैंने कहा मैं ठीक हूँ नदीम भाई, यार एक कैरेक्टर है इस तरह, ये मैंने कहा अच्छा देखो मैं पूछ नहीं रहा तुमसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ट्रस्ट है ना मेरे पे? मैंने कहा हाँ हाँ। नूरजहां के टाइम किया था ना? ये अच्छा नदीम, इस तरह मैंने कहा हाँ किया था। इस तरह वार करते हैं, ये अच्छा मैंने पता कहा हाँ चल रहा किया है। था मैंने ट्रस्ट, ओके तो आप भी कर लो। मैंने कहा ठीक है नदीम भाई। तो मुझे कहते देखो मैं अपना हीरो तो ज़ाया नहीं करूंगा ना, मैंने ही तुम्हारा नाम ड्रामे में हीरो रखा है, नदीम भाई ने रखा था मेरा नाम, कि नूरू मामा अपने बेटे को हीरो कहेंगे। हीरो कहते हैं, हाँ हाँ। तो वो कभी शक था कि ये मैं करूं कि ना करूं, या वो नूरजहां, हाँ, मैंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी नूरजहां की। यू सेड यस बिकॉज कुबरा। रियली, जिस तरह सबा कमर के साथ काम करने के शौक तो हाँ, कुबरा के साथ शौक था। हाँ, वाह। मैंने कुबरा की वजह से हाँ कर दी थी। हाँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो अब मुझे लिटरली नहीं यकीन था कि अच्छा इस स्टेज पे मैं कुबरा के साथ काम करूंगा, बट मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली बिल्कुल, तो मैं तो नहीं। वो भी रोमांटिक रोल हाँ। उसमें था, इसलिए तो जबरदस्त, इट वेंट वेरी वेल। मेरे माइंड में था ही नहीं कहीं, इतना सा भी 1% भी चांस नहीं था मेरे माइंड में, मुझे थॉट ही नहीं आई कि यार मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। मैंने कहा यार कुबरा अगर कर रही है और मैं मेन लीड पे हूँ उसके साथ, तो कैसे बुरा हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। और सबा आपा है। हाँ एब्सोल्युटली, सबा आपा है। सबा हमीद, आई मीन क्या मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस चीज में कि मैं स्क्रिप्ट पकड़ूं और मेरा ये सीन है। मुझे सबा आपा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, कुबरा सारे सेट पे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। मैं उनके पास चला जाता था लेके, मैं बैठता था, मैं सीन करता था उनके साथ, वो मुझे कराती थी। सबा आपा, मुझे नहीं लगता था कि अच्छा कि जिस तरह सेट पे थोड़ा सा होता था कि वो इवन ठीक है वो अलग बैठती थी, बट मैं उनके पास जाता था और उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया। मुझे कहती थी मेरे पास बैठो, मुझे सिखाती थी। उनको उनके फेस से मुझे पता चल रहा था कि इनको बहुत मजा आ रहा है मुझे सिखाने में, तो मैं सीखता था और वो बहुत खुशी से मुझे सिखाती थी। इस तरह इक़्तिदार में रुबीना आपा मुझे सिखाती हैं, मरीना आपा। मैं बैठ जाता हूँ पास, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है अगर मेरी, क्योंकि मैंने इस आना स्क्रीन पे, किसी को नहीं पता होगा कि पीछे इसने किससे पूछा किससे नहीं पूछा। मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे बहुत एक्टिंग आती है, मैं जब तक सीखूंगा नहीं मुझे नहीं आएगी। और मैं कोई अभी इस रूटीन में मैं कोई स्कूल तो ज्वाइन कर सकता नहीं, तो फिर मैंने सेट पे मुझे जो लगेगा कि हाँ ये स्कूल है एक्टिंग का, इसे सीखी। और ये स्कूल्स हैं हाँ, एक्टिंग ये स्कूल्स हैं, ये सबा actually कमर हो या सबा हमीद हो, मरीना खान हो, हाँ। एब्सोल्युटली इंस्टीट्यूट्स हैं ये तो पूरे पूरे। तो मैं तो अब ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं मैं जाने देता। और नूरजहां मस्ट हैव बीन अ रियली गुड एक्सपीरियंस। नूरजहां मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कितनी देर का शूट था ये? 8 to 9 months। और कब ये अंदाजा हुआ था जब एयर होना शुरू हुआ था कि ये हिट है? अच्छा, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ऑन एयर होना था अक्टूबर या नवंबर में, जब हमजा और आयजा का कौन सा ड्रामा था, जाने जहां। जाने जहां की जगह नूरजहां लगना था। अच्छा। जब मैं नूरजहां कर रहा था तो मुझे ऑफिस से ही एक उन्होंने कैरेक्टर के लिए कहा था जो इमाद इरफानी ने कैरेक्टर किया था। ओके। वो जो बाहर से आता है, आर्किटेक्ट होता है। तो मुझे मुसद्दिक ने कहा देख तू कर रहा है मेन लीड। अब उस वक्त उनको था कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो मुसद्दिक ने मुझे कहा यार देख तू यहाँ पे ना मेन लीड कर रहा है, साथ तू सेकंड लीड करेगा। मैंने कहा यार ये क्या तो सही रहा। मैंने कहा चलो छोड़, मैंने नहीं किया। और वो वाकई डेट्स का मसला था कि जो डेट्स वो मांग रहे थे वो नूरजहां की डेट्स थी, वो वाकई डेट्स का मसला था। तो फिर जाने जहां पहले चला, फिर जाने जहां जब खत्म हुआ फिर नूरजहां चला। राइट। तो अच्छा किया उन्होंने कि इसको स्पेस आउट किया, और आपने भी अच्छा किया कि नहीं किया वो कैरेक्टर, बिकॉज वाकई नूरजहां में बहुत शुरू में पता नहीं चलता कि मेन लीड्स कौन है तीनों भाइयों में से।
मुझे तो ये ख्याल था कि मेन हीरो ऑफ द ड्रामा इज नूरजहां। हाँ। वो खुद ही हीरो हैं हाँ, इस ड्रामे खुद की, ही हैं। खुद ही हैं। और उसके बाद एंडिंग तक आते आते भी बहुत लोगों ने कहा, बहुत ही मुज़ाकरात भी हुए कि शायद एंडिंग थोड़ी सी बदली गई है। बदली गई है। क्या कहोगे इसके बारे में? अच्छा, मुझे ये इंटरनल चीज़ है, ये इसका मुझे नहीं पता। हम्म। मुझे सिर्फ जब हम शूट कर रहे थे तो मुझे पता चला था अच्छा इस तरह से एंडिंग हो रही है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अच्छा पहले क्या लिखी हुई थी, पहले क्या नहीं थी। मुझे इस चीज़ का नहीं पता। राइट। यार हमारा कुछ तो ख्याल पता था कि नूरजहां उनको खाने पे बुला के सबको पॉइजन कर देंगे। नहीं, इतनी बुरी नहीं हाँ, थी वो। इतनी हसन का ये ख्याल था कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाली रेड वेडिंग होगी, ये सबको मार देंगे। मैंने कहा हसन किसी और जोन में चल रहा होता है। हसन किसी और जोन में थे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अब मेरे ख्याल अच्छी एंडिंग होगी। हाँ, अच्छी एंडिंग थी। हाँ। अच्छी एंडिंग थी, मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा इवन जब हमने शूट करते हुए तो हमें नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि अच्छा हमने शूट कर लिया है, इस तरह एंडिंग हुई है। बिल्कुल। जब ये चीज़ स्क्रीन पे आई है, जिस तरह से उन्होंने एडिट की है, जो एग्जीक्यूशन थी, और हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये कब किया था मैंने, मुझे तो याद ही नहीं। क्योंकि वो ड्रामा जब शूट किए हुए भी 4 महीने गुजर गए थे, Right. उसके बाद वो ऑनर हुआ। Right. और जब लास्ट एपिसोड उसकी आई है तो मेरा ख्याल है उसको 8-9 महीने हो गए होंगे कि याद ही नहीं है। और मुझे लिटरली नहीं याद कि ये सीन मैंने किया था। बड़ा खूबसूरत सीन था जब कुबरा उसको आके क्वेश्चन करती है कि तूने मेरे बाप को मारा। छत पे। छत वाला सीन छत बहुत पे। बहुत ज़बरदस्त वो सीन, बहुत अच्छा सीन था। बहुत अच्छा सीन था। मुझे भी वाकई। अच्छा लगा था वो हाँ, सीन। उसका बहुत इम्पैक्ट था उस सीन का। माफ़ करना चाहिए था उसको। देखिए, मैंने तो मारा नहीं था, मारा मगर तो मेरे भाइयों नहीं ने था। नहीं, बिल्कुल मारा था। नहीं, मैंने उसे गरीबान मारा था। मतलब हाँ, कत्ल नहीं किया था, लेकिन मारा कत्ल तो नहीं था। किया था। वो भाइयों ने बाहर जाके कर दिया जो कर दिया, बट मुझे नहीं आइडिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मारा था। नहीं। मारा था। अच्छा, एक तो हर प्रोजेक्ट में मुझे हमें कहते हैं याद इसको है। मारो, हमें किसी ना किसी को मारो। मारो, इसकी क्या वजह है? मोहब्बत गुमशुदा में मुझे खुशहाल दे दिया मारने के हाँ। लिए, दुनियापुर में मुझे सब दे दिया सब दे मारने के दिया, लिए, हाँ। नूरजहां में लेकिन मुझे। दुनिया भर में खाई भी बहुत है मार। हाँ, दुनियापुर में मैंने हाँ, खाई। खाई है। दुनियापुर में तो यार मैंने खाई। बहुत अच्छा सीन था वो आखिर में, जो दुनियापुर के जो बड़ी जल्दी नायाब जो था वो अलविदा हो गया। यार वो एक्चुअली बात ये है कि ग्रीन वालों को ना बजट आउट हो रहा था, मुझे पैसे देते। प्लीज ये हेडलाइन लगा देना गाइस, ग्रीन वालों का बजट आउट हो रहा था मुझे पैसे देने में, इसलिए उन्होंने कहा इसका कैरेक्टर ही मार दो। वेरी गुड। हाँ। हाँ, तो मुझसे तो जो भी पूछता है मैं यही कहता हूँ कि यार वो थोड़ा सा महंगा हो गया था ना इस वजह ठीक है, तो उन्होंने कहा इसको मार दो। नहीं, व्हेन यू साइंड अप, क्यों साइन अप किया था? वहाँ भी एक इंस्टीट्यूशन है भाई दुनियापुर में। से। शद्दी भाई। हाँ, शद्दी भाई। शद्दी भाई तो है ही इंस्टीट्यूशन। नुमान एजाज नुमान भाई। सबसे बड़े। हाँ, मेरा आपके वालिद साहब का रोल कर रहे हाँ, हैं। नुमान भाई जी, के जी। साथ मेरा बड़ा कम इंटरेक्शन था, लेकिन जितना भी था बहुत अच्छा था। हाँ। और इवन नुमान भाई सबको बता देते थे कि अच्छा यार ये ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोल दो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोल दो, और वो बोल देते थे। वो भी मैंने सुना है बहुत हेल्पफुल होते हैं हाँ, सेट पे लोगों वो को। बहुत बहुत, क्योंकि वही बात है, ये चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी है जो मैं आपको कह रहा था कि सब एक्टर्स परफॉर्म करें ताकि वो एक सीन पूरा बने। तो मैंने ये चीज़ उनसे सीखी है कि हाँ अच्छा, अच्छी बात है, अगर सब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो पूरा सीन अच्छा होगा। तो नुमान भाई से मैंने तो खैर नहीं पूछा, बट मैंने उनके साथ जब सीन किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ नहीं नहीं सही बोला, तो अच्छा बोला। बहुत अच्छा था, हाँ। डिलीवर्ड इट वेरी वेल। ड्रामा हिट होता है अमूमन हमारे मुल्क में, फैमिली ड्रामा बहुत चलता है और रोमांस बहुत चलता है, और अगर कोई जोड़ी हिट हो जाए तो वो ड्रामा हिट हो जाता है। बेशक कहानी कैसी भी हो, कहानी कैसी भी और अदाकारी भी जैसी भी हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मगर आपका क्या ख्याल है, जोड़ी हिट होने में किस चीज़ का हाथ, जोड़ी हिट क्यों होती है? आई थिंक वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है स्टोरी से भी, कि अब जोड़ी में अगर सिर्फ प्यार 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 दिखाएंगे तो मेरा ख्याल बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हिट हो। लेकिन अगर थोड़ी सी उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगी, थोड़े से मसले होंगे, लड़की भी स्ट्रांग होगी और वो भी खड़ी हुई है सामने, और कॉन्फ्लिक्ट दोनों का बराबर लेवल पे चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि और उसके बाद जब वो प्यार होगा, और फिर जब लोगों को ना एक रहता है कि अच्छा यार ये दोनों को इतना दिखाया जाता है, ये लड़ते हैं, लड़ते रहते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे सीन कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है कि वो है, और केमिस्ट्री आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, और फिर दोनों प्यारे भी होने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, साथ बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर ड्रामाज में देखा कि या तो जब आप कास्ट करते हो तो आप एक जो कपल है आप उनकी अपीयरेंस नहीं, हाइट की बात कर लेता हूँ, आप उनकी हाइट तो मैच कर लो। मतलब लड़का इतना लंबा है और लड़की बहुत छोटी लग रही है, तो वो भी स्क्रीन पे बुरा आता है। असल जिंदगी में ये चीजें नहीं, असल जिंदगी में चीजें मैटर नहीं मैटर करती। करती हैं। हाँ, एग्जैक्टली, लेकिन टीवी पे करनी चाहिए। टीवी पे देखे ना, अब एक फ्रेम है,
असल जिंदगी में तो कोई फ्रेम नहीं है ना, टीवी पे एक फ्रेम है कि लड़का वो बिल्कुल स्क्रीन से भी बाहर निकला हुआ है जब आप लड़की का ऐसा point of भाई view कौन ले सा लंबा लड़का है हमारी इंडस्ट्री में, प्लीज बस जरा ना बताओ। पूछे। ऐसे लंबे कौन है? बस ना पूछे। एक मोहिब लंबे हैं, हाँ ऐसे लंबे तो कोई नहीं है। हैं? मैंने देखे हैं। लगता है कि दिल से ये आ निकली, हाँ हैं कुछ लंबे। नहीं बहुत नहीं लेकिन अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता भाई। नहीं, अब लंबाई पे तो किसी पे क्या ही कहना है, मतलब अल्लाह ने हाइट दी है तो नहीं बस मुझे ये है कि आप एटलीस्ट कपल अगर बना रहे हो या जोड़ी बना रहे हो तो एटलीस्ट उनकी हाइट मैच होनी चाहिए। अच्छा, यू आर रियली स्ट्रांग ऑन हाइट, कि हाइट मैच होनी चाहिए। हाउ टॉल आर यू अली? 6 यू आर 6 फीट पूरे? पूरे। तो फिर लड़की कितनी, मतलब जो लीडिंग गर्ल? एटलीस्ट 5'4", 5'5", 5'6" हो तो हील पहन लेती तो साथ चलेगा। राइट स्क्रीन पे राइट हाँ, जिस तरह अनमोल और मेरी हाइट ठीक है, राइट। स्क्रीन पे सही है, और ज्यादा कुछ होता है तो अब पिछली वाली एपिसोड में बहुत फर्क लग रहा है वैसे, जब वो घसीट के लेके जा रहा होता है गेस्ट रूम में, वो खड़ी होती है, एक ऐसा शॉट है जिसमें यू आर लुकिंग वेरी टॉल और अनमोल इतनी टॉल नहीं लग रही। मेरे हिसाब से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। नहीं वैसे वही कह रहा हूँ कि अनमोल की और मेरी जो हाइट है उतना डिफरेंस चलता है, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हो डिफरेंस तो फिर मुझे थोड़ा ऑफ लगता है कि यार थोड़ा सा बस बैठे बैठे सीन करा लो फिर उनके, मुझे बस ठीक है ठीक है ठीक है। बस तो है यू थिंक कि एक पहली चीज है कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, जो कि नूर बानो के साथ भी था और मेरू के साथ भी है, और दूसरी चीज है कि प्यारे होने चाहिए दूसरे, जो कि ऑब्वियसली कुबरा भी है और अपनी अनमोल भी है। दोनों प्यारे तो सभी हैं, हमने भी एस्टैब्लिश कि प्यारी तो सब लड़कियां प्यारी हैं। तो और बाकी है कि इसलिए हिट जोड़ी हो जाती है। हाँ, केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। केमिस्ट्री तो फिर किसी चीज से बनती है ना, सीन से बनती है। अगर आप इस किस्म की सीन लिख रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री निकले तो निकल आती है। नहीं सीन से भी बनती है, बट कुछ एक्ट्रेसेस कंफर्टेबल नहीं होती कि आप अगर सीन कर रहे हो तो अक्सर होता है आपको हाथ पकड़ना पड़ जाता है या फिर आपको साइड हग करना पड़ जाता है या कुछ भी है, तो वो आपका कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है दोनों। राइट। क्योंकि अगर सीधे खड़े रह के आपने डायलॉग बोलना है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर अगर वो इतना अच्छा डायलॉग है, इतना डीप डायलॉग है, हाथ पकड़ के बोल देते हो आप, थोड़ा सा उसका हाथ अगर आपने ऐसे पकड़ लिया है तो मेरा ख्याल है कि कंफर्टेबल आपको होना चाहिए ताकि आपकी केमिस्ट्री अच्छी नजर आए स्क्रीन पे। अगर आपने बस सामने बैठ के आपने डायलॉग बोलना है तो फिर। तो हाउ इजी इज इट फॉर अली रजा टू टर्न द रोमांस ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? बहुत आसान है। बहुत आसान है। क्यों? पता नहीं, आ जाती है, अंदर से आ जाती है, सीन पढ़ता हूँ ना अंदर से। So you are a romantic? हाँ, you are? I am। तो आप अपना रोमांटिक साइड जो है वो स्विच ऑन कर देते हो? हाँ, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल सीन होता है। अभी कह रहे हो आसान होता है, आसान, अभी कह रहे हो रोमांटिक मूड लाना बहुत आसान है मेरे लिए। हाँ, कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, बट कौन सा गाना चल रहा होता है दिमाग में? बहुत से इकट्ठे ही चल पड़ते हैं सारे, तो अब लेकिन वो जो चीजें लिखी होती है ना वो एग्जैक्टली जब बोलता हूँ ना, क्योंकि वो चीजें पता नहीं किस मूड में उन्होंने लिखी हैं। अब मेरा रोमांटिक फेज अलग है, तो वो जो चीजें लिखी होती है फिर मैं कोशिश करता हूँ मैं उनको बहुत नेचुरली थोड़ा सा अपने वर्ड्स ऐड करके बोलूँ, इम्प्रोवाइज करके बोलूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो मैं बोलूंगा वो बहुत फेक लगेगा। और अपना कितना डालते हो? डू यू एवर चेंज द सीन्स? यू डू इम्प्रोवाइज करते हो? बहुत ज्यादा। अभी एक इक़्तिदार में सीन है, वो जब मैं उससे कैफे में बैठ के प्रपोज करता हूँ और मैं उससे जाते हुए बोलता हूँ कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये तो हो गया सीन। वही मैं बता रहा हूँ कि फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तुम आम सी लड़की बनी रहना चाहती हो या तुम मुझे एक बेहतर शाहनवाज बनाना चाहती हो। और उससे पहले की जो इतनी लंबी तकरीर थी वो हमने खुद लिखा था। अच्छा। वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था। ओके। वो स्क्रिप्ट में जो चीजें लिखी हुई थी अगर वो मैं बोल देता तो मेरा ख्याल है ड्रामा बंद हो जाता उधर। Really? मैंने और अदनान भाई ने बैठ के, ऐसा क्या लिखा हुआ था स्क्रिप्ट में? पता नहीं, वो बहुत अजीब सी थी। अच्छा। कि पता नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, मेरे दिमाग के बारे में, पता नहीं वो क्या क्या था, मुझे तो याद भी नहीं है। इवन जो हमने लिखा था मुझे वो भी नहीं याद, बट मुझे वो आखिरी लाइन याद है कि बेहतर शाहनवाज वो सबको याद है। हाँ, तो वो मैंने और अदनान भाई ने बैठ के लिखी। वही सुन के तो वो हाँ करती है फिर। हाँ, तो किसी वजह से हाँ करे ना, मतलब मेरी अगर मैं मजबूर हो रहा हूँ उसके सामने तो मेरी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है ना कि मैं जिसका इतना एटीट्यूड दिखाया हुआ है, जो वो दिखाया हुआ है कि पावर में है ये, अगर वो मजबूर हो रहा है तो वो अपने आप को बेहतर करना चाह रहा है, तो वो ये बोलना चाह रहा है। डू यू थिंक कि शाहनवाज जो है वो एक स्मार्ट कैरेक्टर है? थोड़ा सा डिफरेंट, ये बहुत मिक्स्ड कैरेक्टर है ये। बात ना घुमाओ। बात नहीं मैं घुमा रहा। स्मार्ट है कि नहीं है? स्मार्ट कैरेक्टर है। तो एक स्मार्ट कैरेक्टर है, ये एस्टैब्लिश्ड है कि मेरू एक खूबसूरत लड़की है, प्यारी है ना?
ये भी इस्टेब्लिश्ड है कि उन्होंने एक मोहब्बत के उसमें शादी हाँ की उसने, और जब वो शादी के दिन उसको हाथ देता है, वो खूबसूरत एक सीन पे एपिसोड खत्म होता है। माँ ने उसको कहा हुआ है कि बेटा तुम जो ना 2-3 दिन कुछ देर चुप रहो, टिकट आने वाला है हाथ में, तो इससे बना के रखो, और ये जो है ना इम्प्रेशन हमने दुनिया पे बना के रखना है दैट यू आर हैप्पीली मैरिड। वो जो एफिडेविट लेके आता है सुहाग रात की रात, क्या वो 2-3 दिन इंतजार नहीं कर सकता था? कर सकता था, मुझे लगता है करना चाहिए था। वो क्यों नहीं किया, ये तो पूछ रही हूँ। तो फिर स्मार्ट तो ना हुआ। स्मार्ट पूछने का मकसद ये है कि एक खूबसूरत लड़की से आपका निकाह हो गया है, आपकी शादी की रात है, मोहब्बत भी है, आप खुद ही कह रहे हो कि वो उसको भी है, हाँ अंदर से तो है, व्हाई वुडंट यू जस्ट लाइक लेट फ्यू डेज पास, हैव फन, अपनी शादी एस्टैब्लिश करें, ना कि आप ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट था। ये Okay. जब हम सीन शूट कर रहे थे, अनमोल का भी था, मेरा भी था, इवन काफ़ी लोगों का था, बट कुछ चीज़ें थी क्योंकि ये स्क्रिप्ट में इन्होंने लिखा था ड्रामेटिक एलिमेंट। हाँ, उन्होंने कहा था कि नहीं ये आज ही होगा, ये इस तरह शादी के कपड़ों में है और शादी की रात ही ये कहता है। क्योंकि अगर आप एज अ व्यूअर भी देख रहे हो और एज अ एक्टर भी जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो हमें कहा था कि यार एटलीस्ट 1-2 दिन का, चलो 1 दिन का गैप दे दो कि वो अगले दिन उसे कहे। लेकिन फिर मसला ये है कि फिर राइटर को फिर अगले दिन का या उस रात का एक पूरा सीन बनाना पड़ना था, तो उसने कहा नहीं आज ही लिख दो, आज ही कर दो। पहली रात तो उसने वैसे भी अमल के पास चले जाना था। अगर देखे ना, वो दोनों चीजें थी कि वहां से वो लड़ा और वो वहां से वो गया, तो फिर वो अमल के पास गया। मतलब अगर ये ना हुआ तो शायद वो अमल तो के अमल पास भी ना मारना जाता, होती ना, अमल के पास ना जाता फिर। अमल के पास हाँ ना ये तो जाता। है, ये तो है। ये कभी कभी हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमें भी समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि मेरे इसमें इतने डिफरेंट मूड्स हैं, इतने डिफरेंट शेड्स हैं, मुझे समझ नहीं आती कि यार अच्छा मैंने मॉम के सामने तो मैंने ये बोला था, अब मैं मॉम के सामने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो फिर एंड ऑफ द डे मैं ये कहता हूँ कि अच्छा चलो मैं कर देता हूँ। इवन यू आर कंफ्यूज्ड विद शाहनवाज शाह, ऐसे ही लग रहा है किसी पॉइंट पे मैं हो जाता हूँ कंफ्यूज, बिकॉज वो उसको घसीट के गेस्ट रूम में लेके जाता है, उसको धक्का देता है, हाँ, फिर जब वो आउच करती है तो कहते हैं मेरू, हाँ, तो मतलब है कि मैंने कहा यार क्योंकि मुझे दिखाया हुआ है, मुझे क्या इस तरह दिखाया हुआ है कि मैं ऐसा उसे शो करवा रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इसलिए तुमसे शादी की थी, अपनी माँ के लिए उसे शो करा रहा हूँ, लेकिन डीप डाउन मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता उसको कोई दुख हो। क्या उसको पता है कि वो प्यार करता है मेरू से? अभी उसको डीप डाउन पता है, मेहरुनिसा को पता है। मैं बता रही हूँ उसको नहीं पता, मेहरुनिसा को पता है, मेहरुनिसा को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हमारी ना इस तरह स्क्रिप्ट में लाइंस थी कि जो भी है आप मोहब्बत तो तुम मुझसे ही करते हो। मेहरुनिसा को ऐसा है अंदर, लेकिन वो शायद ना इस चीज को सरपास करने की कोशिश कर रही है कि यार इसने मुझसे झूठ बोला, इसने मुझे धोखा दिया। क्योंकि उसमें एक सीन था, मेहरुनिसा कह रही होती है लेकिन जो अभी उसने मुझे कहा कि मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो जो आंखें थी वो झूठ तो नहीं बोल सकती, जिन आंखों से वो मुझे देखता था। क्योंकि मेरू स्मार्ट है। हाँ मेरू तो स्मार्ट है, मेरू तो स्मार्ट दिखाई है। शाहनवाज जैसा भी हो, मेरू स्मार्ट है। शाहनवाज जैसा भी हो, मैं कहूंगा कि शाहनवाज थोड़ा सा कंफ्यूज कैरेक्टर भी है, वो माँ के आगे थोड़ा सा दबा भी हुआ है, बट जब वो अकेला है तो फिर वो अभी जब आगे स्टोरी चलेगी तो फिर आपको शाहनवाज के और डिफरेंट शेड्स नजर आएंगे। शाहनवाज में और मुराद में भी काफी चीजें हैं मुझे सिमिलर नजर आ रही हैं। कुछ चीजें सिमिलर हैं, बट जो शाहनवाज की वो अकड़ है वो नहीं टूटती। आप डिड यू ऐड एनीथिंग टू द कैरेक्टर? जैसे कैरेक्टर का स्टाइल है, एक बहुत मीम्स ही बनी है कि जी एक अंगूठी से खेलने वाला, जो ऐड किया था, खुद ऐड किया था, अभी भी खेल रहे हो। हाँ, लेकिन ये मेरी है आदत है। हाँ। और इक्तदार के बाद तो और पक्की हो गई है। हाँ, तो और व्हाट डिड यू ऐड टू द कैरेक्टर? और मैंने मतलब एक जो स्टाइल था या क्लोथिंग थी उसमें एक्टर्स आप लोग करते हो कि वो सब किया है। अच्छा, जो वार्डरोब दी नहीं गई? वार्डरोब इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें मैंने इनसे डिस्कस की, मैंने इनको कहा कि अच्छा मुझे आप ये चीज़ें ना, मैंने क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है जब तक उस कैरेक्टर की एक बॉडी नहीं होगी ना, तो वो अकड़ का भी कोई फायदा नहीं है, वो अकड़ भी नजर नहीं आएगी। तो वो जो बॉडी है वो सिर्फ एक जैकेट से आती है, सूट से आती है। तो मैंने इनको बोला कि अच्छा मुझे सूट पहनना है। मैंने कहा कहने लगे वो बॉडी जो है वो सिर्फ जिम जाने से आती है। नहीं वो तो आती है, वो तो आती है। हाँ। बट जब मैंने इनको बोला कि अच्छा मुझे सूट पहनने हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है आप ले आना। मैंने कहा क्या मतलब ले? नहीं पड़े होंगे ना घर में। मैंने कहा मैं सूट नहीं पहनता, मुझे बहुत नफरत है सूट पहनने से, मैं नहीं पहन सकता सूट, मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ। तो मैंने कहा ठीक, देखें जी ये कलर पैलेट है, ये मूड बोर्ड है, मैंने खुद बनाई थी। मैं खुद करता हूँ अपनी वार्डरोब। ओके। तो मैंने कहा ये कलर पैलेट है, ये मूड बोर्ड है, इस कलर के मुझे सूट चाहिए, ये 8 सूट्स होंगे जिसके अंदर मैं स्विच करता रहूंगा, कॉन्ट्रास्ट में सूट पहनता रहूंगा, तो बहुत से सूट बन जाएंगे। तो उन्होंने मुझे फिर बजट दिया, कहते हम कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं आप नहीं करेंगे, ये मैं करूंगा, ये मेरा डिजाइनर है, मैं उससे करवाऊंगा। राइट।
तो उन्होंने मुझे बजट दिया, मैंने अपने डिज़ाइनर से बनवाए जेमिन स्ट्रीट, जिसके मैं कपड़े सिर्फ मैं उसी के कपड़े पहनता हूँ, तो मैं उसने मुझे बना के दिए। फिर मैंने वो सूट इसमें पहने, फिर मुझे 2 से 3 सूट्स और चाहिए थे। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा ठीक है, जो आपने बनवाने थे ना, ये आपका कोई भी टेलर है, आप उससे मुझे ये 2-3 सूट बनवा के दें, क्योंकि मैंने सारे सूट बनवाए थे लिनन में, क्योंकि कराची में गर्मी थी। और जब मैंने, वही बात हुई कि जब मैंने इनको बोला कि मुझे बना के दें, तो वो सूट का जो मोटा कपड़ा होता है ना, और मैं जब वो सूट पहनता हूँ ना, तो मुझे ऐसी गर्मी लगती है, आग लग जाती है। उतार लो। इवन अभी इस प्रोजेक्ट में भी मैंने एक पूरा मूड बोर्ड बनाया जिसके अंदर ऑप्शंस थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा जो पिछला ड्रामा है उससे मेरा कैरेक्टर डिफरेंट हो। राइट। तो मैंने एक बहुत बड़ा एक पीपीटी बनाई, मूड बोर्ड बनाया, जिसमें हेयर एंड बियर्ड के लुक्स थी, उसके अंदर ग्लासेस और रिंग्स की लुक्स थी, उसके अंदर मेरे जूते थे, मेरा पूरा मूड बोर्ड था। रुक जाओ, जब हम हेयर एंड बियर्ड की बात कर रहे हैं तो हम उस मूंछ पे कैसे ना आए जो कभी आती थी और कभी जाती थी। किसमें? इक्तदार में। कभी वो असली है, कभी वो नकली है। हाँ। ये क्या हुआ? अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि हम बता रहे हैं कि जी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन रही है, इसकी बनी है ना, मूड बोर्ड बन रहा है, और दस्तक की 6 मैंने बनाई सूट है। ये वो, तो वो जो एक मूंछ थी उसका क्या हुआ? उसका ये था कि पता है, मैं ना झूठ नहीं बोलता। ठीक है। मैंने अपने चैनल वालों से भी नहीं बोला भाई, जो बात है हाँ। क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा कल को कहीं और से पता चल जाएगा। ठीक है। मेरा कमर्शियल था, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है, अब कमर्शियल टेलीनॉर का कमर्शियल है, ठीक है, तो उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि उनको यंग बॉय चाहिए जो कि क्लीन शेव है। तो मेरा कमर्शियल था, उन्होंने कहा कि जी इस तरह ये लुक है। पहले मैंने कोशिश की कि यार वो इसी कंटिन्यूटी में कर लें, फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा नहीं, ये नहीं होगा ना, आपको शेव करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने कर दिया। टेलीनॉर भी किया, जैज़ भी कर रहे हो? नहीं, जैज़ कब कर रहा हूँ, टेलीनॉर है। अच्छा, टेलीनॉर। तो मैंने कर दी शेव। तो फिर मैंने अपने चैनल वालों से बात की, उन्होंने मुझे कहा कोई मसला नहीं है, हमें पता है कमर्शियल में ऐसा होता है, तो हम आपको गेटअप आर्टिस्ट दे देते हैं। तो गेटअप आर्टिस्ट आया, तो मैंने फिर, मेरा ख्याल है कुछ 10 डेज का जो काम था, 10 से 12 डेज का जो काम था, वो मैंने उन मूंछों में किया। फिर ये उसके वो बाद वाली गैप मूंछ आया। है जो मोहब्बत गुमशुदा नहीं, मेरी मोहब्बत थी? गुमशुदा में तो बहुत बड़ी मूंछ थी। ये वो वही तो वाली मूंछ थी? नहीं, अच्छा, वो ये नहीं स्टिक थी। ऑन थी। अच्छा, ये पूरी वो थी। क्या थी? वो छोटे छोटे बाल थे जो ग्लू से लगते थे। नहीं यार। हाँ, वो जो व्हाइट व्हाइट आता था ना अक्सर उन मूंछों में, हाँ। वो ग्लू तो होती थी। और वो जो हमारा गेटअप आर्टिस्ट था ना इस्लामाबाद में, वो पता नहीं किसकी एक्सटेंशंस काटता था, क्योंकि जो उसमें व्हाइट बाल भी है, उसमें ब्राउन बाल भी है, उसमें ब्लैक बाल भी है। Oh मैं कह रहा था God! नासिर भाई क्या है? हाँ। और मेरा मूड खराब हो जाता था। रोज आके ना मुझे ऐसे पेंसिल दे देते थे, थोड़े से एज थी उनकी, तो हमने कुछ नहीं कहते थे, पेंसिल मेरे हाथ में दे देते थे। आज मुझे कैसी बनानी है? मैंने कहा नासिर भाई जैसी रोज बनती है वैसी बनानी है। क्या मतलब आज कैसी बनानी है? तो ये तो बस ये था कि एक ये वाला जो गेटअप आर्टिस्ट था हमारा, ये दुनियापुर का गेटअप आर्टिस्ट था, अशरफ। ओके। और ये बहुत अच्छा गेटअप आर्टिस्ट है। इवन दुनियापुर में बहुत लोगों की लुक्स नहीं है, पता नहीं चल रहा। तो इसने फिर मुझे असली मूछें बना के दी, असली बालों की, कि यार ये लगा लेना, स्टिक ऑन। लेकिन मुझे ना मसला ये था, मेरा थोड़ा फेस स्टिफ हो जाता था इसमें, मूंछ में, इस वाली मूंछ में, और मैं खा नहीं सकता था। हर सीन के बाद ग्लू लग रही है, ये फिर लग रही है, और प्रॉपर ब्लेंडिंग हो रही है, तो मैं ना थोड़ा सा ऑफ हो जाता था, मेरा मूड खराब हो जाता था कि अच्छा यार ये कब आएंगी। तो फिर 10 दिन का काम किया, फिर 10 दिन की ब्रेक थी, तो तब तक आ गई मूंछ आ गई। फिर मैंने आके फिर अपनी मूंछ ही कंटिन्यू की मैंने। ठीक है, बस मूंछ की वापसी हो गई। अच्छा है ना, लेकिन मजा आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट जिससे हो रही होती है। हाँ। इंटरेस्टिंग है, अगर टीम अच्छी हो और सब कोऑपरेट कर रहे हो, तो मेरे ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग काम हाँ, है। नहीं, हमारे सेट पे सब कोऑपरेटिव हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आपको क्या लगता है अली कि आपका करियर अब बिल्कुल इट्स टेकन ऑफ 2024, अपने ऊपर क्या आपको काम करने की ज़रूरत है इसको सस्टेन करने के लिए? बिकॉज पता है इतना रैपिड टर्नओवर है आजकल तो कि पूल बदलते रहे, और बड़ी अच्छी बात है कि बहुत नए लोग आ रहे हैं और बहुत कम्पिटिटिव है, खासतौर पे लीड्स का रोल तो बहुत कम्पिटिटिव है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू नीड टू डू टू स्टे नाउ वेयर यू आर? डिफरेंट कैरेक्टर्स और रिलेटेबल कैरेक्टर्स। पहले ज़रा पर्सनल उस पे आ जाओ कि एक फिटनेस लेवल तो आप मेंटेन कर रहे हो अपना, लगाते रहते हो जिम वगैरह। इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर मेल लीड्स के वेट अपना मेंटेन करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, अपना आपको अपनी फिजिक मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। इवन जब मैं सेट पे भी होता हूँ, 10 बजे हमारा पैकअप होता है और 10 बजे मैं जिम होता हूँ, और हमारा जिम 11 बजे बंद हो जाता है। राइट। और मुझे रोज़ जाना पड़ता है, और मैं जाता हूँ क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत
देख के चीज़ खाता हूँ कि अच्छा इतनी कैलोरीज हैं, इतनी कार्ब्स करना हैं, पड़ता है। इतनी प्रोटीन्स हैं, इतने फैट्स हैं, तो करना पड़ता है। अगर आपको स्क्रीन पे अच्छा आना है, आपको अच्छी फिजिक के साथ आना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप एक कैरेक्टर कर रहे हो अभी जो स्टेज है, तो अभी ऐसा कोई कैरेक्टर मेरा है नहीं कि जिसमें मैं बहुत मोटा सा दिखाया हूँ या फिर किसी कोई डिफरेंट फिजिक है मेरी, तो अभी वाली जो मेरी फिजिक है उसके अंदर मैं हर कैरेक्टर में फिट इन हो जाऊंगा। राइट। अगर मुझे थोड़ा सा गरीब लगना है तो मैं थोड़े से लूज कपड़े पहन लूंगा। वो ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत ज्यादा मेरी बॉडी है, नहीं, एक एथलेटिक बॉडी है मेरी। बहुत गरीब वाला रोल किया नहीं है कोई भी, है ना? हाँ, नहीं। तो जब इस तरह का कोई कैरेक्टर होगा तो तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी ये है कि मुझे बाकी कमर्शियल काम भी तो करना है। आपने तस्वीरें भी लगाई हैं अपने इंस्टाग्राम पे, आपने अपनी स्किन का बहुत किया है ट्रीटमेंट। शुरू में आई थिंक एक्ने थी या हाँ, क्योंकि उससे भी एज थी फर्क ना पड़ता है। मेरी एज थी। क्या आई एम एज? 26 राइट नाउ। हाँ। तो मेरी वो एज थी 23 24, तो Right. फिर उस वजह से तो था, ब्रेकआउट्स होते हाँ, थे। ब्रेकआउट्स होते थे, सब होता था। और स्किन का मैंने नहीं किया, मैं, हमारे जो डॉक्टर हैं अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, मेरे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कामरान, तो उन्हीं का किया धरा है सारा, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, जाहिर बात है कोई करता ही है ना, वही ख्याल हाँ। रखते हैं वो। अच्छा, मैं तो उनसे तो मेरी ऐसे दोस्ती थी, तो मैं तो उनके पास कभी जाता था, अच्छा यार हाइड्रा फेशियल करवा लिए, तो मुझे कहते यार मैं तुम्हारी ना स्किन साफ कर देता हूँ। मैंने, डॉक्टर साहब आपको लग रही है आप कर दें। तो फिर उन्होंने जब मुझे कहा कि अच्छा ऐसे ऐसे ये मेडिसिन है और ये ट्रीटमेंट्स है, मैं कर दूंगा ये, तो फिर उन्होंने किया और फिर साफ हो गई स्किन। और फिर नूरजहां के बाद, राइट, नूरजहां के बाद मैं कहने का मकसद ये है कि पूरा फुल फोकस करना पड़ता है, करना कि पड़ता है, आपका हाइट मेंटेन, करना पड़ता वेट है, मेंटेन रहे, बॉडी ऑब्वियसली सही करना बनती पड़ता है रहे, आपको। स्किन। थोड़ा सा बहुत से थोड़ा सा लोग नहीं, जो हैं बहुत वो सा ख्याल हेयर रखना पड़ता ट्रांसप्लांट भी है। कराते हैं, हाँ, अगर बाहर जा करवाते रहे हैं, हो तो बिल्कुल करवाते सब हैं। कुछ कराते हैं। जरूरी है, क्योंकि अगर आपने स्क्रीन पे आना है एज अ हीरो, तो फिर एस्थेटिक जरूरी है, एस्थेटिक जरूरी है, जरूरी बहुत है। जरूरी है। आप ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मली ऐसे स्क्रीन पे नहीं आ सकते, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना आपको पड़ता लगता है कि एट द एज ऑफ 26 आपकी प्राइम है ये, या आपको लगता है कि 2-3 साल अगर पहले भी किया होता तो बेहतर था? लाइक डू यू फील लाइक दिस इज द राइट एज, और डू यू फील कि अब कम साल रह गए हैं वेयर यू वुड बी एट द प्राइम? लड़कियों का ज़्यादा होता है ना कि एक सर्टेन एज तक उनको लीडिंग मिलती है, उसके बाद उनको नहीं मिलती लीड। तो लड़कों का भी कोई ऐसे कंसर्न्स होते हैं कि नहीं? नहीं, लड़कों का मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है, क्योंकि अच्छा मैं आगे की इतनी नहीं सोचता, मैं अभी प्रेजेंट में रहता हूँ, मैं ना पास्ट मेरे दिमाग में होता है ना फ्यूचर मेरे दिमाग में होता है। तो मेरे बस माइंड में एक चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जब जो लिखा हुआ है वो होना है, और आगे भी अल्लाह ताला बेहतर करे, बस हम शुक्र अदा कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो दिया है उस पर खुश हूँ, मुझे मसला नहीं है, बस आगे अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। और जब तक वो नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं जिस दिन मैं ये समझ लूंगा ना कि नहीं मैं तो बड़ा एक्टर बन गया, मुझे तो सब आता है, उस दिन मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। राइट, अभी ऐसा नहीं सोच रहे? मैं आगे भी कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, इंशाल्लाह। और आगे दस्तक अब इज अंडरवे, एक ही प्रोजेक्ट एक एक करके कर रहे हो या और भी कुछ? अब मुस्कुराहट बता रही है कि और भी कुछ है, बता दो। अभी एक प्रोजेक्ट है, बट उसकी बात अभी चल रही है। मैं लॉक दूं, लड़की का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इशू चल रहा है, डेट्स का। ओके डेट्स का ओके। इक़्तिदार अब मैंने एज सून एज पॉसिबल खत्म करना है, क्योंकि फिर दस्तक को मैं एक बड़ा 1 मंथ का चंक दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद मेरी डेट्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, ठीक फिर है। उन डेट्स में मैं दूसरा वाला साथ शुरू कर लूंगा। बिल्कुल सही है, गुड लक। थैंक यू। और लाइक आई सेड कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल है आपके लिए, अल्लाह करे कि आगे भी होता रहे इंशाल्लाह। ग्रेट फन टॉकिंग टू यू, बड़ा मजा आया बात करके, बड़ा कुछ पता चला आपके बारे में भी और शाहनवाज शाह के बारे में। अभी तो और भी बड़ा कुछ है जो आपने नहीं पूछा, लेकिन सही है, रुक जाते हैं। नहीं, बताओ, नहीं, मैंने अब क्या खत्म करते मैंने हैं, ऐसा अब एंड करते हैं। ऐसा क्या नहीं पूछा मैंने? नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, बताओ। नहीं, ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है, बट वैसे ही मैं एक बात करता हूँ। ऐसा क्या मिस हो गया कि? कुछ नहीं, वो हम अगले वाले में देखेंगे। Ali, thank you so much for your time. Thank you for having me. And we're heading to the second part of our interview, which is going to be a lot of fun. आपका बहुत शुक्रिया। Thank you. और अब मुलाकात होती रहेगी आप। इंशाल्लाह। Looking forward to इक़्तिदार का mysterious end. Mysterious episode.